दोस्तों, इस्लामी तारीख के सुनहरी और ईमान अफरोज अबवाबों में कुछ वाकयात ऐसे हैं जो इंसान के दिल में ईमान, हिम्मत और कुर्बानी की नई रूह फूंक देते हैं। आज के उस खुसूसी एपिसोड नंबर 41 में हम जिक्र करेंगे मुहासरा ताइफ, गज़वा तबूक और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के एक हैरत अंगेज मिशन का। ये वो वक्त था जब अरब की सरजमीन पर इस्लाम की रोशनी तेजी से फैल रही थी, लेकिन दुश्मन अभी भी मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में मसरूफ थे। हनीन की जंग के बाद कबीला सकीफ और हवाजिन शिकस्त खाकर ताइफ के मजबूत किलों में पनाह ले चुके थे। रसूलुल्लाह ने फैसला फरमाया कि ताइफ का रख किया जाए। 15 शवाल 8 हिजरी मुसलमानों का अजीम लश्कर ताइफ के करीब पहुंचा। ये रास्ता ऐसा था जिसका दुश्मन को बिल्कुल गुमान भी नहीं था। लश्कर के हर अव्वल दुस्ते की क़ियादत हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु कर रहे थे। मुजाहिदीन इस्लाम तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही मुसलमान शहर की दीवारों के करीब पहुंचे, अचानक अहले सकीफ दीवारों पर नमूदार हुए और तीरों की बारिश शुरू कर दी। हर तरफ तीर ही तीर थे। कई मुसलमान जख्मी हुए और कई शहीद हो गए। रसूलुल्लाह ने फौरन हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु को मुहासरे का कमांडर मुकर्रर फरमाया। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नहायत हिकमत अमली से शहर का मुकम्मल मुहासरा कर लिया। तमाम रास्तों पर मुजाहिदीन के दस्ते तैनात कर दिए गए ताकि दुश्मन फरार न हो सके। लेकिन ताइफ का दिफा बहुत मजबूत था। दीवारें बुलंद थीं और दुश्मन ऊपर से तीरों की बारिश कर रहा था। मुसलमान बार बार आगे बढ़ते और शदीद तीर अंदाजी की वजह से वापस आ जाते। ये सूरत हाल कई दिन तक जारी रही। इसी दौरान एक अजीम शख्सियत आगे आए, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु। ये वही अजीम सहाबी थे जिन्होंने जंग खंदक में खंदक खोदने का मशूरा दिया था। उन्होंने एक नई जंगी हिकमत अमली तैयार की। सबसे पहले मंजनीक बनाई गई ताकि शहर पर पत्थर बरसाए जाएं, लेकिन ये ज्यादा मुअस्सिर साबित न हुई। फिर हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने दबाबा तैयार करवाए। ये गाय की खाल से बनी एक बड़ी ढाल थी जिसकी ओट में मुजाहिदीन शहर के दरवाजे तक पहुंच सकते थे। मुसलमान दबाबा की ओट में आगे बढ़े। तीरों की बारिश होती रही, लेकिन वो दरवाजे के करीब पहुंच गए। तब अहले सकीफ ने ऊपर से दहकते हुए अंगारे और गर्म लोहे के टुकड़े फेंकना शुरू कर दिए। दब्बाबा जलने लगी और मुजाहिदीन को पीछे हटना पड़ा। दुश्मन ने उस मौके पर शदीद तीर अंदाजी की, जिससे कई मुसलमान जख्मी हुए। मुहासरा तवील होता जा रहा था, लेकिन मुसलमानों की बेखौफी ने अहले ताइफ के दिलों में खौफ बैठा दिया था। वो किले से बाहर निकलकर मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार रसूलुल्लाह ने तमाम सहाबा और सालारों को मशूरे के लिए जमा फरमाया। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज क्या कि मुहासरा खत्म कर देना चाहिए। रसूलुल्लाह भी यही मुनासिब समझते थे, क्योंकि मक्का अभी नया नया फतह हुआ था और खदशा था कि अगर मुहासरा लंबा हो गया तो दुश्मन मक्का में दोबारा सिर उठा सकते हैं। चुनांचे 23 फरवरी 630 ईस्वी को मुहासरा उठा लिया गया। लेकिन हैरत अंगेज बात ये थी कि मुसलमानों के वापस जाने से अहले सकीफ मजीद खौफजदा हो गए। उन्हें लगने लगा कि मुसलमान किसी भी वक्त दोबारा हमला कर सकते हैं। इसी दौरान एक बड़ा इनकलाब आया। कबीला हवाजन के सरदार रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, हमारे अहलो वयाल हमें वापस कर दिए जाएं। रसूलुल्लाह ने सहाबा कराम से फरमाया कि औरतें और बच्चे वापस कर दिए जाएं। सोचे दोस्तों, वो माले गनीमत जो मुसलमानों के हिस्से में आ चुका था, सहाबा ने बगैर किसी एतराज के वापस कर दिया। ये था इस्लाम का हुस्न, ये थी सहाबा की अजमत। इसी फयाजी और इखलाक ने लोगों के दिल जीत लिए। यहाँ तक कि मालिक बिन औफ भी रसूलुल्लाह की खदमत में हाजिर हुआ और इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, इस्लाम तलवार के जोर से नहीं, बल्कि अखलाक, अदल और रहम दिली से फैला। अब वक्त था एक नए खतरे का। मदीना में इत्तलाहात पहुंचने लगे कि रोमी सल्तनत मुसलमानों के खिलाफ बड़ी तैयारी कर रही है। बाज़ंतीनी शहनशाह हरकल शाम में फौज जमा कर रहा था। रसूलुल्लाह ने फैसला फरमाया कि दुश्मन के हमले का इंतजार करने के बजाय पहले ही उसका रास्ता रोका जाए। यह अक्टूबर 630 ईस्वी का वक्त था। शदीद गर्मी, रेत के तूफान, पानी की कुलत और कहत की सूरत हाल। मुनाफिकीन ने मुसलमानों को डराना शुरू कर दिया। वो कहते थे, इस गर्मी में सफर करोगे तो रास्ते में मर जाओगे। लेकिन सच्चे ईमान वालों ने सिर्फ एक आवाज सुनी, अल्लाह और उसके रसूल की आवाज। 30,000 मुजाहिदीन का लश्कर तैयार हुआ, जिसमें 10,000 सवार शामिल थे। ये इस्लामी तारीख का एक अजीम लश्कर था।
मुजाहिदीन शदीद गर्मी में सफर कर रहे थे। रीत इतनी गर्म थी कि ऊंटों और घोड़ों के पांव जल रहे थे, होंठ खशक हो चुके थे, हलक कांटों की तरह चुभ रहे थे, लेकिन जबानों पर सिर्फ अल्लाह का जिक्र था। तकरीबन 14 दिन के सफर के बाद लश्कर तबूक पहुंचा। यहाँ इत्तला मिली कि रोमी फौज दिमश्क में मौजूद है। सहाबा को लग रहा था कि अब फैसला कुन जंग होगी, लेकिन रसूलुल्लाह ने हैरत अंगेज फैसला फरमाया। आपने फरमाया, हम तबूक से आगे नहीं बढ़ेंगे। ये दरअसल अजीम जंगी हिकमत अमली थी। रसूलुल्लाह चाहते थे कि रोमी अपने इलाके से निकलकर मुसलमानों के करीब आएं। इसी दौरान आपने अर्दगर्द के कबाइल के साथ माहदे शुरू किए, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दी गई और जजिया के बदले इस्लामी हुकूमत की हमायत दी गई। एक के बाद एक कबाइल मुसलमानों के साथ शामिल होते गए, लेकिन दोमाल जंदल के हकमरान अकीदर बिन मालिक ने इनकार कर दिया। तब रसूलुल्लाह ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया और फरमाया, 400 सवार ले जाओ और अकीदर को जिंदा गिरफ्तार करके लाओ। हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु अपने सवारों के साथ रवाना हुए। सहरा सख्त था, गर्मी शदीद थी, लेकिन मुजाहिदीन के हौसले बुलंद थे। रात के वक्त खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु शहर के करीब पहुंचे और अपने सवारों को एक नशीब में छिपा दिया। फिर अचानक शहर का दरवाजा खुला। अकीदर चंद सिवारों के साथ शिकार खेलने के लिए बाहर निकला था। यही वो लम्हा था जिसकी खबर रसूलुल्लाह ने पहले ही दे दी थी। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु ने हमला किया और अकीदर को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। ये रसूलुल्लाह की अजीम क़ियादत, बेमिसाल इंटेलिजेंस और सहाबा की इताअत का रोशन सबूत था। दोस्तों, इस्लामी तारीख सिर्फ जंगों की दास्तान नहीं, बल्कि ईमान, कुर्बानी, अखलाक और हिकमत की तारीख है। ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि सच्चा ईमान इंसान को नाकाबिल शिकस्त बना देता है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।